हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म दोस्तों यहाँ पे स्टेट बताई गई है। हाइपर मीन्स ज़्यादा हो जाना, इंक्रीज हो जाना। थायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड से रिलेटेड है। ये एक मैं आपको ओवरऑल आइडिया बता रही हूँ। एग्जाम के टाइम पे अगर आपको किसी डिजीज़ कंडीशन का कुछ भी पता ना हो तो आप किस तरीके से नाम के हिसाब से, उसके नेम के हिसाब से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। डेफिनेशन है हमारी, एक्सेसिव सिक्रेशन एंड और सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव डिजीज एंड थायरोडॉक्सिस। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेसिव सिक्रेशन होती है और सिंथेसिस होती है किसकी? थायराइड हार्मोन की। किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। इसको हम क्या क्या कहते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं और थायरोडॉक्सिस भी बोलते हैं। ऑल्सो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन आर इंक्रीजेज इन दिस केस। यहाँ पे बताया कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाती है इस केस में। हाइपोथैलेमस, ये हमारा जो हाइपोथैलेमस पार्ट बताया गया है, जैसे कि हमने नॉट में पढ़ी है, तो उसमें हमारा जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया। ब्रेन में हमारा एक पार्ट होता है, यहाँ पे TRH बताया गया कि थायराइड हार्मोन जो होता है यहाँ से सिक्रेट होता है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 एंड T4 इन दी ब्लड जाता है उसके अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर जाता है, सॉरी। फिर उसके बाद इंक्रीज ओरल एक्टिविटी ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है? इंक्रीज्ड ओवर एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है उसकी? ओवर हो जाती है किसकी? थायराइड ग्लैंड की, यानी कि इंक्रीज हो जाती है जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिव, क्योंकि वहाँ पे T3 और T4 का जो है वो ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो चुका है। जो थायराइड ग्लैंड का जो ब्लड है उसमें T3 और T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म इस कंडीशन को बताया गया, जैसे कि जो भी इमेज डिफाइन की गई है। यहाँ हम देखेंगे इसका इंसिडेंस क्या होता है। ये मेनली वुमेन में होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़े दुख की बात है कि मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है। और कब हुई है? आफ्टर डिलीवरी, जब मेरे को बेबी हुआ उसके बाद से मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और सच में ये बहुत ही मतलब सीरियस तो नहीं कह सकते, बट लाइफ लॉन्ग होती है। इसमें टैबलेट्स जो भी मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग तक लेनी पड़ती है, ऐसा सबका मानना है। बट अगर मेरे हिसाब से अगर डाइटरी पैटर्न सब चीज़ें अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो मे बी हम जो भी मेडिकेशन से है फ्री हो सकते हैं। इटियोलॉजी क्या है इसकी? ओवर फंक्शनिंग ऑफ एंटायर ग्लैंड। और के बाद क्या? उसके बाद है ओवर ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सोएडिमा, पल्मोनरी डिजीजेज, मल्टी नोड्यूलर स्क्वाइटर, इमोशनल अपसेट। हाँ, मेरा रीज़न यही सोचता कि इमोशनल अपसेट, हाँ मेरा और कोई रीज़न नहीं है, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। इमोशनल अपसेट यानी कि स्ट्रेस एक तरीके से बोल सकते हैं, इसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओवर वर्क, काम ज़्यादा करने से वरी, एंजाइटी, एक्यूट इन्फेक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथिक सिस्टम, ये सारे इसकी क्या हैं? इटियोलॉजी है, इसके कॉजेज़ हैं। इसके बाद इसके डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं दोस्तों? फिजिकल अपीयरेंस, दिखने लग जाता है हमें फिजिकली। क्या होता है? वेट इंक्रीज हो जाता है, एनलार्ज नेक एनलार्ज हो जाती है, प्रोट्रूडिंग आई हो जाती है, एजिटेटिंग एक्सप्रेशन ड्यू टू बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे दोस्तों, इसमें हाइपरटेंशन हो जाता है, BP इंक्रीज हो जाता है, यानी कि टैकीकार्डिया भी होने के चांसेस होते हैं, बाउंड एंड रैपिड पल्स पाल्पिटेशन। यहाँ पे की बताए गए हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। इसमें क्या होता है? थायरॉयडिज्म क्या होता है? मतलब पूरा थायरॉयडिज्म है उसका पूरा डेफिनेशन, मतलब कि वर्ड को बताया गया कि एक एक वर्ड को T से, जैसे कि ट्रेमर, टैकीकार्डिया, ये किसके लिए की वर्ड है जो भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं? सिम्टम्स को हम कैसे याद रख सकते हैं? हार्ट रेट, यॉर्निंग यानी कि फटीग, एबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ओलिगोमेनोरिया, इंसोम्निया, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डायरिया, डिस्पीनिया, इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग, मसल्स वेस्टिंग, ये सब हमारे सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे हमें डिस्पीनिया देखने को मिलता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो जाता है। GIT पे इसका क्या असर पड़ता है? एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, बट वेट लॉस हो जाता है। यहाँ पे बताया गया कि अगर आपका यहाँ पे वेट लॉस हो जाता है लेकिन वेट गेन भी हो जाता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, डायरिया,
स्प्लीनोमेगाली हो जाती है, हिपैटोमेगाली, ये स्प्लीन और लीवर से रिलेटेड है। मसल स्केलेटल सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, फटीग, मसल्स वीकनेस, ये चीज़ें दिखाई गई हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हमें फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम पर, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग ऑफ आई, सेम हियर, नर्वसनेस, इंसोम्निया, रेस्टलेस, फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। देन आता है रिप्रोडक्टिव पे क्या आता है, एमनोरिया, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी, सेम। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एंटी थायराइड ड्रग ले सकते हैं, जैसे कि मेथामेजोल, थायरेज, रेडियो आयोडीन थेरेपी, बीटा हाइड्रोजेनिक ब्लॉकर्स, एग्जाम्पल एटेनोलॉल, टू रिड्यूस बीपी। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, सिबिटोल, थायरॉइडोटॉमी करवा सकते हैं, रिमूवल ऑफ वन लोब, टोटल थायरॉइडोटॉमी कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ ग्लैंड करा सकते हैं हम। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आता है, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट related to increased metabolic rate of body, impaired skin integrity related to extreme dysphoresis, pyrexia, excessive restlessness, rapid weight loss, insomnia and irritability related to altered thought process, anxiety related to disease condition। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपके लिए थोड़ा भी ये हेल्पफुल रहा तो एक लाइक करना तो बनता है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपकी और कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।